हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट न्यूज पर। हम लगातार जो इंटरव्यू की सीरीज लेके आ रहे हैं उसमें एक और आज शख्स से मिलवाने जा रहे हैं हम, जो कि एसएससी जीडी के तहत इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इनकी स्ट्रेटजी जानेंगे और जो अभी वैकेंसी आई है एसएससी जीडी में उसके छात्रों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी वैकेंसी बढ़ भी गई है। तो वो कैसी तैयारी करें और इन्होंने बहुत ही कम समय में तैयारी की है, कैसी तैयारी की है इसके बारे में जानेंगे। तो आप शुरू से लेकर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज मीना है और मैं सागपुर का रहने वाला हूँ। इस बार एसएससी जीडी 2021 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है और मुझे एसएसएफ पोस्ट मिली है। ये तो इनकी जो है एसएसएफ में एसएसएफ जो इसमें है सिलेक्शन हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और जो काफ़ी ज़्यादा जो अच्छे मार्क्स होते हैं उनके लिए पोस्ट मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है चॉइस एसएसएफ ही चूज करते हैं लोग। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? मेरा इस साल बीए क्वालिफाई हुआ है और 2019 से मेरा 12th हुआ था। अच्छा, तो इनका जैसे ही इन्होंने 12th हुआ है, इन्होंने 12th होते ही इन्होंने फॉर्म डाल दिया और फॉर्म डालने के बाद इनका पहले ही उसमें ही सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छी इन्हें जॉब मिल गई है और बहुत जल्दी मिल गई है। ठीक है, जो तैयारी करते हैं उन्हें जल्दी ही मिल जाती है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि इन्होंने देखिए एसएसएफ मिली है। एसएसएफ मिलने से जो पहले ये थे, ये मतलब क्या करना चाहते थे, इनका क्या तैयारी करने से उद्देश्य क्या था इनका पहले, और क्या सपना था इनका पहले बनने का? मेरा 12th के बाद से एसएससी के लिए ज़्यादा ध्यान था और सीजीएल में मैं उसकी तैयारी करना चाहता था। बीच में ये एसएससी जीडी की जगह आई थी और मैंने इसमें फॉर्म डाला था और मेरा इसमें हो गया सिलेक्शन फाइनली। अच्छा, तो इन्होंने मतलब अभी तो यही सीजीएल का सपना है तुम्हारा? सीजीएल के अलावा और कुछ सोचा है? नहीं, अभी तो सीजीएल पे ही सीजीएल है, तो इन्होंने सीजीएल ही चॉइस है नहीं, लेकिन इनके एसएसएफ में आ गया। तो एसएसएफ में आप ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि इसकी पोस्ट है वो दिल्ली में ही रहती है और इसमें ये है आपको तैयारी के लिए काफ़ी छुट्टी भी मिलती है। तो मैं दिल्ली में ही वैसे भी कोचिंग कर रहा हूँ उस टाइम, तो मेरे लिए इसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, तो मैं इसे ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखिए इन्हें मतलब आसाम से जो इनका आगे का सपना है जैसे सीजीएल का, जो इन्होंने शुरू से ही देखा है, तो उसका जो पूरा कर देंगे, कर सकते हैं वहाँ पर रहकर। तो इस वजह से ये जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं और साथ में इसे ज्वाइन करके वहाँ भी तैयारी करते रहेंगे लगातार। तो आपने जो जब तैयारी की, आपने कितने समय में ही तैयारी कर ली? मैंने वैसे तो जगह आई थी उससे पहले 3 महीने पहले ज़्यादा इस पर ध्यान दिया और मेरी खासकर 3 महीने की ज़्यादा मेहनत रही है। अच्छा, तो मतलब 3 महीने की तैयारी की, तो आपने कैसे तैयारी करी, मतलब कैसे पढ़ते थे आप? मैंने इसके लिए RS अग्रवाल बुक है, उससे जो मैथ की है उससे पूरी कंप्लीट मैथ कर रखी थी और लूसेंट से जीके के लिए पढ़ाई की है। और रीजनिंग के कुछ टॉपिक ऐसे मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो उसमें कुछ टॉपिक नहीं समझ आते थे, वो यूट्यूब से क्लियर कर लिए थे और 3 महीने पहले मैंने बढ़िया की करंट कंप्लीट कर रखी थी। अच्छा, 1 साल की आपने करंट अफेयर पढ़ी, तो 1 साल करंट अफेयर में कौन सी किताब पढ़ी? करंट अफेयर के लिए मेरे पास स्पीडी बुक थी, स्पीडी की थी। अच्छा, स्पीडी से आपने करंट अफेयर करी है। ठीक है, तो और आपका जो सुबह का जो रूटीन कैसा रहता था, मतलब क्या बजे उठते थे, कैसे पढ़ते थे? मेरा खासकर ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 4 बज के उठ के पढ़ने लग गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सुबह 6 बजे उठता था नॉर्मली और उससे 9-10 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद खाना खा के थोड़ा घूमने के बाद दोपहर में 1 बजे के बाद से 4-5 बजे तक पढ़ता था और घूमने निकल जाते थे और रात को भी लगभग 10-11 बजे तक पढ़ता था, शाम 8 बजे तक। अच्छा अच्छा, दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक, तो लगभग कितने घंटे पढ़ते थे आप? वही औसत तो वही आता था 6-7 घंटे, वहीं बीच बीच में कभी गैप भी हो जाता था। अच्छा, 6-7 घंटे ये पढ़ते थे जो कि एसएससी जीडी के लिए, ठीक है इसका। तो आप टेस्ट लगाते थे? हाँ, मैं टेस्ट पे ज़्यादा टेस्ट पे ध्यान देता था, क्योंकि उसमें आपकी तैयारी के बाद अगर आप टेस्ट लगाते हो तो उसमें ही आपको पता पड़ता है कि आपकी क्या भी कमजोरी है और क्या आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे आपने जो पहला टेस्ट लगाया उसमें कितने मार्क्स आते थे शुरू शुरू में जो टेस्ट लगाना चालू किया? हाँ, मैंने पहले टेस्ट लगाया था तो मेरे 75 नंबर आए थे। उसके बाद फिर कम भी आते थे, क्योंकि बाजी टेस्ट थोड़ा ऐसा ही होता है। हाँ, तो मैंने उस पर देख के क्या क्या और सही करना है उसे देखते हुए मेरे 80+ आने लग गए थे। ठीक है, मतलब इनका शुरू शुरू में या कोई भी टेस्ट लगाते हैं हम शुरू में उसमें कम आते हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे हम तैयारी चालू करते हैं तो जो है उसे अच्छे मार्क्स बनते रहते हैं। ठीक, तो इन्होंने मार्क्स के बारे में बताया अपने, तो आपके नंबर कितने आए इसमें? इसमें नंबर 80 हैं। 80 है इनके नंबर हैं, सही नंबर है। ठीक है, इन्होंने उस हिसाब से तैयारी की। तो आपका मेडिकल इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपके लिए? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब सही हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कैसे तैयारी करते थे और कैसे इन्होंने तैयारी की
और अगर जो भी छात्र हैं जो नए हैं हमारे, वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि कैसे तैयारी करें, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो अब जो नए छात्र हैं हमारे, जो अभी फॉर्म डाला है इन्होंने, और कुछ जो लास्ट तारीख 30 तारीख है इसकी लास्ट डेट, जिन्होंने नहीं डाला है वो डाल दें, जिससे कि उन्हें कोई अच्छी स्टडी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आप ये बताइए कि नए छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि उन्हें आगे जो भी अच्छी पोस्ट मिल सके इनमें। जो नए छात्र हैं जिन्होंने 1 या 2 महीने ही पहले खासकर पढ़ाई स्टार्ट की है, तो वो मेरे हिसाब से तो इसमें आप रीजनिंग और हिंदी पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि टाइम 1-2 महीने रहा है जो बिल्कुल नए हैं, क्योंकि इतने दिन में आप मैथ से ज़्यादा अच्छा इसको रीजनिंग और हिंदी में कर सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग के अलावा जो मैथ के कुछ टॉपिक हैं उन्हें आप कवर कर सकते हैं इन 2-3 महीनों में। अच्छा, मैथ और रीजनिंग और हिंदी, तो इनका जो कहना है कि रीजनिंग और हिंदी आप करो। अच्छा, इनकी मैथ बी के वो क्या करें? मैथ वालों के लिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिंपली बहुत किसी भी को समझ में आ जाते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस वगैरह हो गए, ये आपको करने होंगे। और इस पिछली बार जब मेरा एग्जाम हुआ था तो ऐसा है कि कुछ सवाल ऐसे लगभग 2-3 सवाल आए थे, इतने हार्ड थे, उनकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड थी, इससे कि मैं होपलेस सा हो गया था एक बार को। तो मैं यही बताऊंगा आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इस बार टाइम वैसे कम है, तो आपको ऐसे चक्रवर्ती आज वाले फॉर्मूले होते हैं उससे ना करके यूट्यूब पे आप ट्रिक देख सकते हैं, उसके लिए आपका टाइम भी बचेगा और होपलेस होने से भी बचेंगे। 60 मिनट, मतलब 60 मिनट है, पेपर का टाइम थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा क्वेश्चन कम है, लेकिन मतलब टाइम भी कम हो गया है, तो उस पर मतलब जो स्पीड पर ज़्यादा ध्यान हाँ, देना स्पीड पे ज़्यादा पड़ेगा। ध्यान। तो स्पीड के लिए क्या करें हम छात्र? स्पीड के लिए आप मॉक टेस्ट ही लगाएं, और जब एग्जाम होगा तो कुछ सवाल हार्ड भी होते हैं, तो ये नहीं है कि आपको नहीं इसका आंसर निकालना ही है और 4-5 मिनट एक ही सवाल पे निकाल दें, उसके चक्कर में आप तुम 4-5 क्वेश्चन वैसे ही छोड़ सकते हो, इससे आपके नंबर और कम ही हो जाएंगे। तो उस पर बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट पे ध्यान दें, अगर होता है तो उस पर आगे बढ़े, नहीं तो आगे बढ़ते चले जाए। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए जैसे कि आपका कोई इसके बाद से सीरियल का जो सपना है तुम्हारा सीरियल, तो आप अब तैयारी जो है आप करते रहेंगे, तो अब इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करेंगे? इंग्लिश के लिए वैसे तो बुक आती हैं, ऐसे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है जो कि बेस्ट बुक है इसके लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए। और बुकैब तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, तो आप बुकैब के लिए ब्लैक बुक है, ये ले सकते हैं। तो आप जो तैयारी जो है मोबाइल का यूज करते हैं तैयारी समय? खासकर मोबाइल का यूट्यूब पे मैं कम यूज़ करता हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए या कुछ टॉपिक आपके वीक हैं उसके लिए आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। जो नए छात्र हमारे कुछ तैयारी कर रहे हैं उनका जो है ध्यान भटक जाता है कई बार, जब तैयारी करते हुए मोबाइल में यूज करने लग जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक बात में जो एक संदेश देना चाहेंगे, जो कि लगातार वो तैयारी करते हैं, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मोटिवेशन में यही बताऊंगा, अगर आप पढ़ाई से हट के मोबाइल में वैसे बिजी हैं तो बस ये मान लो जब ये रिजल्ट आएगा जीडी का और इनका सिलेक्शन होगा, उसे देख के आपको खुद ही लगेगा कि हमने इतने दिन में बस यूट्यूब पे देखकर कुछ हासिल नहीं किया, और इन्होंने जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका अलग ही नाम होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको बाद में पछतावा होगा, अभी कुछ नहीं है। जैसा अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आपका ध्यान भटकता है, आप ध्यान जो दूसरी जगह आकर्षित करते हैं, तो उससे बाद में आपको दिक्कत होगी। जब जो आपके संग ये जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, उनका हो जाएगा सिलेक्शन, तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगी। जब उनको देखोगे तो आपको दिक्कत होगी, हाँ कि ये इनका हो गया, हमारा नहीं हुआ, तो बाद में तुम्हें अपनी गलती का पछतावा होगा। इस वजह से जो है लगातार तैयारी करते रहें, और एक मोटिवेशन होकर अपने माँ बाप को ध्यान में रखकर, जो आपके माँ बाप आपको तैयारी करा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने उनकी मजबूरी समझकर आप जो तैयारी करें लगातार और मोटिवेट रहें। तो जुड़े रहें हमारे साथ आगे आने वाले इंटरव्यू में। आगे हम जरूर एक बढ़िया से बढ़िया इंटरव्यू और जो एक से बेहतरीन छात्रों से मिलवाएंगे, जो कि आपकी तैयारी में आपका सहयोग करेंगे। तो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।